हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। तो कल रात में इतना ठंड है कि सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे यूथ हॉस्टल से। और हमारे जो भाई अभिषेक वो आगे रेडी हो चुके थे, आज तो हम लेट हो चुके हैं। तो अभिषेक आगे खड़ा है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है बद्रीनाथ के यूथ हॉस्टल का बोर्ड और उसके सामने है बद्रीनाथ का चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट पे आपका गाड़ी का परमिट, कागज़ ये सब चेक होते हैं। मैंने बद्रीनाथ एंट्री करने के आगे ये चेक पोस्ट पार करने पड़ेंगे आपको। जय बद्री विशाल। तो ये रास्ता आपको चल जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर की ओर और यहाँ पर आपका पार्किंग भी है। अगर आप अपना पर्सनल कार या बाइक लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्किंग करके आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग का भी जाना है माना विलेज में, तो हम लोग निकल पड़े सीधे। तो बद्रीनाथ से माना विलेज की दूरी 1 किलोमीटर होंगे। ये अंतिम गांव है भारत के। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं द लास्ट इंडियन विलेज माना विलेज में। क्या सर? पर्ची कटेगी भाई साहब। इसलिए ये ग्राम पंचायत एंट्री का होता है ना, पार्किंग का होता है ना बच्चे, इससे गाँव में जो साफ सफाई का होता है। अच्छा, कितना है सर? 20 रुपये। ये दोनों आपकी है? हाँ सर, 40। ठीक है सर। गाड़ी आपके गांव के बाहर पार्क है। अच्छा, के अंदर गाड़ी ठीक घर पे लग जाएगी, उसके बाद पैदल। अच्छा सर, ठीक है। मतलब गांव के अंदर ले जा नहीं सकेंगे ना सर? गाड़ी में नहीं जाएगी, लेकिन अंदर में पैदल रास्ते है, आगे गाड़ी फंस जाएगी। ठीक है सर। सामने पहाड़ों का व्यू देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो सोचिए भारत का लास्ट अंतिम गांव भी इतना सुंदर है तो भारत कितना सुंदर है। तो आगे एक बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड में लिखा हुआ था कन्याकुमारी टू कश्मीर एंड सेला पास टू जैसलमेर, इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। सही बात है, इंडिया की इसलिए सोने का चिड़िया कहा जाता है। भारत के अंतिम गांव में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग हैं भारत का अंतिम गांव में, माना गांव में। और ये गांव बहुत ही क्लीन है। और यहाँ पर सबसे अच्छे मुझे ये लग रहे हैं, यहाँ पर सब जो घर है उसका जो वॉल है वो डेकोरेट किया हुआ भारत के जो पुरातन रामायण महाभारत या भारत का हर स्टेट का जो संस्कृति है उसका चित्र बंधन है। देख के लग रहा है जो पूरा भारत यहीं पर बसा हुआ है। अभी से भाई आ रहे हैं, थक गई है शायद। गांव में एंट्री करने के बाद आपको नज़र आएंगे कुछ लोकल शॉप, जहां पर अपने हाथों से तैयार किया हुआ कुछ विंटर ड्रेसेस लोकल लोग बेचते हैं। और यहाँ सब कुछ सामान ले जाए, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम मेमोरी भी रहेंगे जो इंडिया का लास्ट गांव से कुछ लेके आए, और लोकल का भी कुछ हेल्प हो जाएंगे। अभी हम लोग आगे सबसे पहले गणेश गुफा दर्शन करने के लिए। गणेश गुफा में आके मुझे पता चला कि गणेश जी द्वारा यहाँ पर पुराण एवं महाभारत के लिखन स्थल है। मतलब गणेश जी ने 18 एपिसोड पुराण के एवं महाभारत के कंपोज यहीं पर किए थे। तो चलिए हमारे साथ दर्शन करते गणेश गुफा की। गणपति बप्पा मोरिया। जय गणपति बप्पा मोरिया। गणपति भगवान जय। तो ये है गणेश गुफा, और यहीं पर गणेश जी ने महाभारत और पुराण का श्लोक लिखे थे। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ का इतिहास, यहाँ का पंडित जी द्वारा। श्रीमद् भागवत महापुराण हो गए और देवी भागवत महापुराण हो गए, पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गए, मत्स्य पुराण हो गए। ये जो 18 पुराण है। पुराण अलग है, वेद अलग है। वेद अलग है, पुराण अलग है। पुराण हो गए, कथाएं होगी भगवान की। हाँ, कथाएं होगी। भागवत व्यास जी ने किसने बताई सारी स्टोरी? ये नारद जी ने बताई थी। नारद जी ने बताई थी और इन्होंने फिर गणेश जी को बताया और गणेश जी ने लिखी। नारद जी ने उन्हें 4 श्लोक दिए और उन्होंने 4 व्यास जी को कैसे है ना भगवान ने उसको 4 श्लोक से 18 तो अभी हम लोग हैं ब्यास गुफा में। ये ब्यास गुफा 2022 में 5330 साल पुराना हुआ है। और यहीं पर ब्यास जी का मंदिर भी है।
अभी हम लोग हैं माना विलेज में और ये है भारत के अंतिम चाय का दुकान। गणेश गुफा और व्यास गुफा दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल में और देखते हैं भीम पुल भी। तो चलिए हमारे साथ। हर हर महादेव। हमें भेंट हुए माना विलेज में बाबा के साथ। ये बाबा 30 सालों से यहीं पर रहते हैं, ठंड हो गर्म हो बाबा यहीं रह के महादेव की पूजा करते हैं। यह सरस्वती नदी के उद्गम स्थल। तो यहाँ पर जब आपको सरस्वती नदी का बेग और सोच समझ में आ रहे, आगे जाके वो नदी विलुप्त हो जाते हैं। कहावत है कि जब व्यास जी ने पुराण का रचना कर रहे थे उस टाइम सरस्वती जी का जो बेग और शोर बहुत ज़्यादा थे, जो पुराण लिखने में तकलीफ हो रहे थे, तो व्यास जी का अभिशाप में सरस्वती जी आगे जाके भूमि में विलुप्त हो जाते हैं। यह सरस्वती माता का मंदिर है जो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल का बगल में बन रहे हैं। और अभी हम लोग खड़ा है भीम पुल में। ये भीम पुल का नाम भीम पुल इसलिए रखा गया है, जब कहावत है जब 5 पांडव ये नदी पार कर रहे थे तो नदी का बेग बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए नदी पार करना बहुत मुश्किल था। तो भीम जी ने 2 बड़े बड़े पत्थर को नदी के ऊपर रखे और एक पुल बनाए, तो इसलिए ये पुल का नाम भीम पुल है। ये भारत का अंतिम गांव माना गांव में है। तो अभी हम लोग चले गांव के अंदर। गांव के जो कुल देवता का मंदिर है उसको दर्शन करने। यहाँ का जो लोकल है उससे पता चला कि ये मंदिर गांव का हर आपदा से बचाए रखता है, गांव का सुरक्षित रखते हैं। ये गांव के कुल देवता श्री क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर है ये। और यहाँ गांव का आदमी ये मंदिर में रोज पूजा करते हैं, क्योंकि उन लोग का मान्यता है कि यही मंदिर ये गांव को हर आपदा महामारी से बचाए रखता है। ये भारत का अंतिम गांव माना गांव सी लेवल से 10,133.5 फीट ऊंचे में स्थित है। तो अभी हम लोग भारत का अंतिम सीमांत गांव माना में, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। और ये रास्ता चल जाते हैं 34 किलोमीटर आगे आपको मिल जाएंगे माना पास, जो इंडिया और जो हमारे तिब्बत है इसके बॉर्डर। तो चाइना नहीं, हमारे तिब्बत, जो चाइना ऑक्युपाइड करके रखे हैं। तो आज हम लोग जाने का प्लान था माना पास में, लेकिन परमिट मिला नहीं, क्योंकि आज सीएम यहाँ का जो सीएम है उनके एक प्रोग्राम है और एसडीओ परमिशन नहीं दिए। तो नेक्स्ट बार जब आते हैं कोशिश करेंगे माना पास के लिए। आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर तुंगनाथ में, अर्थात में करते हैं चंद्रशिला का भी ट्रैक। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ ड्राइव एंड जय हिंद।